गाइज वेलकम बैक। लास्ट के कुछ वीडियो से हमने एरर्स के बारे में बात कर रहे थे और हमने देखा था कि एरर्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एरर सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो आप कैसे गूगल में उसे सर्च कर सकते हैं। और मैंने उसके लिए आपको एक साइट भी बताया था, स्टैक ओवरफ्लो। और स्टैक ओवरफ्लो में लगभग हर तरह के आंसर मिल जाते हैं और हर प्रोग्रामिंग के आंसर मिल जाते हैं। पर अगर आपको आपका आंसर नहीं मिल रहा है, अगर आप किसी और लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं और उसका अलग सा कोई एरर है जिसको आपको समझ नहीं आ रहा है और आपको उसका आंसर भी नहीं मिल रहा है, आप स्टैक ओवरफ्लो में जाके आप न्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज वही मैं बात करूंगा कि एक गुड प्रोग्रामिंग क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और क्वालिटी क्वेश्चन एंड आंसर साइट है। इसमें आपको क्वालिटी क्वेश्चन पूछना होता है। अगर आप सिंपली कुछ भी लिखें तो आपका वो क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बैड प्रोग्रामिंग क्वेश्चन क्या होती है। बैड प्रोग्रामिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछ के दिखाता हूं। मैं स्टैक ओवरफ्लो के वेबसाइट में आ चुका हूं और स्टैक ओवरफ्लो के वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे ब्लू कलर के आइकन में आस्क क्वेश्चन लिख रहा होगा। और यहाँ पे आस्क क्वेश्चन करने से पहले आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आप लॉगिन और साइन अप कर लें और उसके बाद यहाँ पे आस्क क्वेश्चन कीजिए। अब आस्क क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट राइटिंग। ओके, तो कई सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले टाइटल में लिख देते हैं एरर, डायरेक्ट एरर लिख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे 0 डिवीजन एरर आ रहा था। तो कई सारे लोग एरर कैसे पूछते हैं, एरर पूछते हैं व्हाइल रनिंग द कोड आई हैव एन एरर while dividing the number। तो कई सारे लोग इस टाइप का गंदा सा क्वेश्चन भेज देते हैं और उनको लगता है कि इसका कोई आंसर देगा, तो स्टैक ओवरफ्लो इस टाइप के क्वेश्चन को बंद कर देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप पूछ ही नहीं सकते स्टैक ओवरफ्लो में। तो अब मैं बताता हूं कि गुड प्रोग्रामिंग क्वेश्चन क्या होते हैं। गुड प्रोग्रामिंग क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको टाइटल लिखना ज़रूरी है। टाइटल में जितना अच्छे से टाइटल बताएंगे, और टाइटल में लिखना क्या है सबसे पहले मैं वो बताता हूं। जैसे मैं इस कोड को रन किया, अगर मैं इसे सेव करके तो ये देखिए हमारे पास लास्ट लाइन में एरर्स का टाइप आ रहा है। तो ये आपको ये एरर का टाइप ये आपको टाइटल में डालना है। और अगर आपका एरर में डिस्क्रिप्शन में कई सारे लाइन का डिस्क्रिप्शन हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एरर का टाइप लिखिए और मैं यहाँ जाके पेस्ट करता हूँ। तो ये हो गया हमारा टाइटल। और इस टाइटल का कोई भी क्वेश्चन जो कि आज तक पूछा गया है उस टाइटल का यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे सर्च कीजिए, यहाँ पे अगर आपका ये क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो वेल एंड गुड, आपको नया क्वेश्चन पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको इस सारे क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नहीं मिलता है तो इट्स टाइम फॉर आस्क न्यू क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछने के लिए क्या लिखेंगे आप, हे आई रन द फॉलोइंग कोड and expected to get the division of the last print statement। और उसके बाद आपको वो कोड देना है जिसमें एरर आ रही है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हियर इज माई कोड। और उसके बाद आपको VS कोड में जाना है और आपका जो भी जितना भी बड़ा कोड होगा आपको उसे कॉपी करना है Ctrl+C से और आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपका अगर कोड ज़्यादा लंबा भी हो तो भी ये आपको करना है, क्योंकि ज़्यादा लंबा कोड ज़्यादा अच्छा होता है इनकम्प्लीट आंसर से। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका एरर दिखाना है कि हमारे पास ये एरर आ रही है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ and here is the error। ओके, और उसके बाद आप VS कोड में फिर से जाइए और उसके बाद जो यहाँ एरर थ्रेशबैक है इनको आपको कॉपी करके पेस्ट करनी है।
ये आपका जितना भी बड़ा हो आपको सारे को पेस्ट करना है। और आपका ये वाला लाइन के नीचे जितना भी चीज़ आएगा, जैसे हमारे पास जो आउटपुट भी है वो भी हमें कॉपी करके पेस्ट करना है। कॉपी के लिए आप कमांड सी और कंट्रोल सी प्रेस करिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए और आप लिखिए कैन यू हेल्प। तो ये होते हैं गुड प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। पर ये अभी भी ख़त्म नहीं हुए आपके क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको कोड को कॉपी करना है और कोड को कॉपी करके आप इस वाले आइकन में क्लिक कीजिएगा। इससे आपका क्या होगा, ये वाला चीज़ आपका कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक ये आपका टेक्स्ट था और अब ये कोड में कन्वर्ट हो चुका है। और सेम चीज़ आपको ये एरर के साथ भी करना है। आपको एरर को कॉपी करके इसे भी कोड में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या हुआ कि हमारा ये कोड में कन्वर्ट हो गया और जो भी प्रोग्रामर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसके लिए आसानी होगा कि आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए। तो अब मैं बताता हूँ कि कई सारे लोग ये कोड की जगह वो स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, जो कि स्क्रीनशॉट डालने से स्टैक ओवरफ्लो आपका क्वेश्चन को किसी को पास ही नहीं करेगा। स्टैक ओवरफ्लो में आपको पूरा कोड डालना पड़ता है और आपके पास अगर लंबा कोड भी हो तो भी आप पूरा कोड डालिए, क्योंकि लंबा कोड ज़्यादा अच्छा होता है आधा अधूरा क्वेश्चन से। तो ये था आपका कि गुड प्रोग्रामिंग क्वेश्चन क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपके पास 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि गुड प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को बताते हैं कि ये गुड प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके पास टाइटल है और टाइटल में आपको एरर देनी है कि हमारे ये एरर आ रही है और उस एरर का जो पर्टिकुलर एक्सपर्ट होगा वो आपका क्वेश्चन सॉल्व करेगा। और उसके बाद आपको बताना है कि अगर हमारा आउटपुट आया तो हमें किस टाइप का आउटपुट चाहिए था और हमारे पास क्या एरर आ रही है। तो अभी तक हमने बात किया कि हमने एरर क्या दिया है और उसके बाद कि अगर हमारा कोड रन हो जाए तो हमें क्या आउटपुट होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा हूँ आई रन द फॉलोइंग कोड एंड एक्सपेक्टेड टू गेट डिवीजन इन लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट। ये देखिए हमारे पास पहला और दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट आ रहा था, लेकिन लास्ट स्टेटमेंट में हमारे पास एरर आ रही थी। तो मैंने यहाँ पे सेम टू सेम वही चीज़ बताया कि हमारे पास लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट में एरर आ रही है और उसके बाद हमें अपना कोड को स्क्रीनशॉट नहीं देना है, हमारे कोड को हमें कॉपी एंड पेस्ट करना है और उसके बाद आपको बताना है कि अब ये वाला मेरा एरर है और उसके बाद एरर आपको पूरी की पूरी डालनी है। अगर आपके एरर के बीच में कहीं आउटपुट भी हो तो भी आपको वो आउटपुट भी प्रिंट करवानी है, क्योंकि इससे उस एक्सपर्ट को मालूम चलेगा कि हाँ इतना तक हमारा कोड सही है और अब हमें इस लाइन से देखना है। तो ये था एक गुड प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछने का टेक्निक। और गुड प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गुड प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछेंगे तभी आपको गुड आंसर मिलेगा, वरना आपको आंसर ही नहीं मिलेगा और स्टैक ओवरफ्लो आपका क्वेश्चन को सबमिट ही नहीं करेगा। तो आई होप आप मेरे वीडियो लेक्चर से कुछ नया सीख रहे होंगे। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से कुछ नया चीज़ पता चल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट।